कोरोना लॉकडाउन की वजह से मुल्क की इकोनॉमी तबाह हो गई तो वज़ीर आज़म मोदी ने अवाम से मुतालबा करते हुए कहा कि वो अपनी हैसियत के मुताबिक मदद करें। इसके बाद पीएम केयर्स फंड कायम किया गया और लाखों करोड़ों की रकम भी जमा कर ली। अब दिल्ली हाई कोर्ट में एफिडेविट जमा की है कि पीएम केयर्स फंड सरकारी मिल्कियत नहीं है। हुकूमत ने पीएम केयर्स फंड उस वक्त कायम किया था जब लोग चावल के एक एक दाने के लिए तरस रहे थे। लोगों की परेशानियों का तस्करा करते हुए मुख्तलिफ कारोबारी इदारों, कॉरपोरेशनों और फिल्मी सितारों से लाखों करोड़ों की रकम जमा करके अपनी तिजोरी को भरा था। वो लोग जिन्होंने सोचा कि हुकूमत के पास रकम की कमी ही कोरोना पर काबू पाने में नाकामी की वजह है, जिसके बाद मुल्क के कोने कोने से पीएम केयर्स फंड में पैसे देना शुरू कर दिए। लोगों ने पीएम केयर्स फंड में उसके नाम की वजह से सरकारी फंड समझते हुए डोनेशन जमा कराए थे। मुख्तलिफ सरकारी महकमों के अमले ने अपनी एक दिन की तनख्वाह वज़ीर आज़म मोदी के नाम पर इस फंड में जमा कराई थी। एक तरह से इसे कोरोना को सामने रखते हुए हुकूमत की सरपरस्ती की वसूली कहा जा सकता है। अवाम इस इंतज़ार में ही रहे कि हुकूमत जमाशुदा रकम का इस्तेमाल करते हुए मुल्क भर में कोरोना से निमटने के लिए नए मंसूबों का ऐलान करेगी। हुकूमत ने अभी तक पीएम केयर्स फंड को सरकारी मंसूबों के लिए इस्तेमाल ही नहीं किया। मुख्तलिफ रियासतें ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी और वेंटिलेटर्स की कमी से परेशानी में मुब्तला रहते वक्त भी इस पीएम केयर्स के फंड्स को इस्तेमाल नहीं किया गया। अब हुकूमत खुद कह रही है कि हुकूमत का पीएम केयर्स फंड से कोई ताल्लुक़ नहीं है, तो फिर सरकारी अलामात का इस्तेमाल करते हुए कोरोना के नाम पर मुल्क के गरीब तरीन लोगों से लेकर मालदारों तक वज़ीर आज़म के ओहदे को सामने रखकर जमा की गई रकम कहाँ गई? ये रकम किस मकसद के लिए इस्तेमाल की गई? अगर इसे अच्छे मकसद के लिए इस्तेमाल किया गया है तो फिर इसे राइट टू इंफॉर्मेशन हक से अलहदा रखने की ज़रूरत क्यों पेश आई? अगर हुकूमत ये कहती है कि आरटीआई एक्ट के तहत मालूमात फराहम नहीं की जाएंगी तो क्या ये बिलवास्ता ये कबूल करना नहीं होगा कि फ़ंड का सही इस्तेमाल नहीं हुआ है? ये न सिर्फ अरबों करोड़ों रुपये का मामला है बल्कि इस मुल्क के हज़ारों लोगों की ज़िंदगियों का भी सवाल है। कोरोना की हलाकतों को सामने रखते हुए लोगों के जज्बात के साथ खिलवाड़ करके जमा की गई रकम, इसकी तफसीलात को देने से इनकार मुल्क के साथ एक बहुत बड़ा धोखा है। कोरोना और लॉकडाउन से हलाक होने वाले लाखों हिंदुस्तानियों की लाशें, गंगा में तैरती लाशें और दरियाए गंगा के किनारे दफन लाशें आज पीएम केयर्स फंड का हिसाब मांग रही हैं। हुकूमत को इनका जवाब देना ही होगा। ऐसे इल्ज़ामात भी हैं कि कई इदारों और अस्पतालों ने कोरोना का इस्तेमाल करते हुए लोगों की ज़िंदगियों का इस्तेहसाल किया है। पीएम केयर्स फंड के ज़रिए लाखों रुपये इकट्ठा करने वाली हुकूमत ने भी अब इस फंड को हुकूमत का नहीं है बताते हुए खुद को बदमाश की सफ़ों में शामिल होने का सबूत दे दिया है। मुल्क को दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए मिल्ली डाइजेस्ट चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पर क्लिक करें।